वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 21 की एग्ज़ाम से मुतालिक रिवीजन करवाऊंगी। वैसे तो मैंने ये पूरा ही चैप्टर पढ़ा दिया है विद क्वेश्चन आंसर, पर यहाँ पर मैं एग्ज़ाम से मुतालिक ख़ास रिवीजन कराऊंगी ताकि जिन बच्चों की तैयारी पूरी नहीं हुई है उनकी तैयारी पूरी हो सके, और जिन बच्चों की तैयारी पूरी है एग्ज़ाम की उनकी क्विक रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा पढ़कर बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाना है। खुलासा पढ़ने से क्या होगा, जिन बच्चों ने इस पूरे ही चैप्टर को नहीं पढ़ा है उनके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ में एग्ज़ाम के खुलासे की तैयारी भी हो जाएगी। तो सबक का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश हैं। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के गांव औश के रहने वाले थे। आप सिर्फ 2.5 साल के थे कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया। फिर आपको आपकी वालदा ने अपनी निगरानी में तरबियत की। जब 4 बरस के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भेज दिया। जब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इनको दर्स यानी कि सबक देना शुरू किया तो गैब से आवाज़ आई कि ए ख्वाजा ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाएंगे। जब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की सूरत पढ़कर सुनाई तो वे हैरान रह गए कि 4 साल का बच्चा इस तरह की आयत पढ़ सकता है। उस्ताद ने पूछा कि तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? आपने कहा मेरी अम्मी को आधा कुरान पाक याद है, उनसे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। फिर काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें बहुत जल्द बाकी कुरान पाक भी हिफ्ज़ करा दिया। जब कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 5 साल के हुए तो इन्हें मोहल्ले के मकतब यानी कि मदरसे में मौलाना अबू हिफ्ज़ के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा। ये जवानी की उम्र में हक़ की तलाश में घर से बाहर निकल गए थे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं दिनों हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हुए थे। आपने इनकी खिदमत में हाज़िरी दी और इनके मुरीद बन गए। फिर अपने मुर्शद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीने में इबादत के साथ साथ ये लोगों को नेक काम करने की हिदायत भी देते थे। ये लोगों के नजराने यानी कि गिफ्ट्स वगैरह कभी कबूल नहीं फरमाते थे। जब आपके घर कुछ नहीं होता था, आपकी बीवी बक्काल यानी कि परचून फरोश की अहलिया से कर्ज लेकर काम चलाती थी। एक रोज़ बक्काल की बीवी ने ताना दिया कि अगर मैं तुम्हें कर्ज ना दूं तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरे। इस बात से हज़रत को सख्त ठेस पहुंची और आपने अपनी अहलिया से आइंदा किसी से कर्ज लेने को मना कर दिया और कहा अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक में से काक यानी कि रोटियां ले लिया करो। इसके बाद से ज़रूरत पड़ने पर ताक से वे गरम गरम रोटियां ले लिया करती। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहलाने लगे। बादशाह शमसुद्दीन अल्तुतमिश इनकी बहुत इज़्ज़त करता था। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किसी वजह से दिल्ली तशरीफ़ लाए और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ ले जाना चाहा। ये सुनते ही शहर के लोग और बादशाह भी हज़रत अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत को अजमेर ना ले जाए। आपकी वफ़ात 1237 ईस्वी में हुई। तो मैंने आपको ये पूरा ही खुलासा पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाना है, और जिन बच्चों ने ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे आपकी एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी हो जाएगी। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? जवाब, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ चिश्तिया सिलसिले से था। सवाल 2, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? जवाब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत इनकी वालदा की ख़ास निगरानी में हुई। सवाल नंबर 3, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी की किस बात पर हैरान हुए? काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान हुए। सवाल 4, सफ़र के दौरान एक बुज़ुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को क्या नसीहत की? जवाब,
سفر کے دوران ایک بزرگ نے خواجہ بختیار کاکی کو یہ نصیحت کی کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا۔ سوال نمبر 5، حضرت خضر نے مولانا ابو حفظ کو کیا تاکید فرمائی؟ جواب، حضرت خضر نے مولانا ابو حفظ کو یہ تاکید فرمائی کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے کیونکہ ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ سوال 6، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، ایک بار آپ نے اہلیہ سے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو طاق سے کاک یعنی کہ روٹیاں لے لیا کرو۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر وہ طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتی تھی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے۔ سوال نمبر 7، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے؟ جواب، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ شمس الدین التتمش کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے۔ سوال 8، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کے ساتھ اجمیر کیوں نہیں گئے؟ جواب، پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی کو اجمیر نہ لے جائیں۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ اجمیر نہیں لے گئے۔ سوال نمبر 9، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دہلی میں کہاں واقع ہے؟ جواب، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مہرولی دہلی میں واقع ہے۔ واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھنے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سنگل جتنے بھی ہوتے ہیں واحد ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ جمع۔ واحد ہوگا خاتون، مکتب، بزرگ، خواہش، شعر، محفل، جمع آیتیں، ہدایات، عبادتوں اور نذرانے۔ نیکسٹ ہے لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ درویش، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل درویش تھے۔ نگرانی، اپنے سامان کی خود نگرانی کرنی چاہیے۔ حفظ، قرآن شریف حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ معمور، حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے معمور ہے۔ نصیحت، بزرگوں کی نصیحت ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ خوشبو، گلاب کی خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ اب ہے صحیح غلط جو کہ آلریڈی فل ہے، صرف پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ خاندان کے کامل درویش تھے، بالکل صحیح۔ ان کی بزرگی کی شہرت صرف بغداد میں تھی، بالکل غلط۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اصفہان شہر تشریف نہیں لے گئے تھے، غلط۔ بچپن سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے، بالکل صحیح۔ پورے شہر کے لوگ اور خود بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر لے جائیں، پر سب نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس لیے یہ ہوگا انکریکٹ۔